मेहक बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और वो अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। सौतेली माँ और सौतेले भाई बहन उसे हमेशा तंग करते, उसे घर पर नौकरों की तरह काम करवाते और मारपीट भी करते थे। मेहक की हर रात रोते रोते कटती और दिन भर काम में ही गुजर जाता। एक शाम वो आंगन में बैठकर कुछ गुनगुना रही थी कि किसी नौजवान की आवाज कानों में पड़ी। वो आवाज इतनी मधुर थी कि मेहक एक पल के लिए ठहर सी गई। आंगन में पुराने पीपल के पेड़ के पास उसकी परछाई दिखी, पर सामने कोई नजर नहीं आया। मेहक ने आवाज लगाई, सामने आओ, कौन छिपा है वहां? तभी एक लंबा सा शख्स दिखाई दिया। उसकी जुल्फें हवा में लहरा रही थीं, चेहरे पर अजीब सी कशिश और मुस्कान थी, आंखों में दुनिया की रौनक जैसी चमक। उसने शरीर पर काला लिबास पहना था। उसने कहा कि वो यहीं से गुजर रहा था और मेहक की आवाज उसकी कानों में पड़ी। उसकी आवाज इतनी हसीन थी कि वो खिंचा गया। मेहक उसकी बातों में मानो जादू सा महसूस करने लगी, पर तभी उसकी सौतेली माँ की चिल्लाहट आई, कहाँ गायब हो गई ये कामचोर लड़की? इतने गंदे बर्तन पड़े हैं। उस आवाज से परेशान होकर वो शख्स अचानक गायब हो गया। मेहक घर भागी और सौतेली माँ ने उसे सुनते ही पीटना शुरू कर दिया और खाना भी नहीं दिया। रात को भूखी प्यासे लेटते हुए उसे दूर दूर से बिरयानी की तेज महक आई। जिज्ञासा से उसने तेजी से गेट खोला तो वही लड़का हाथों में एक थाली लिए मुस्कुराते हुए खड़ा था। आपके लिए मेरी माँ ने बनाई है, आपकी सौतेली माँ ने आज आपको भूखा रखा है। मेहक ने कुछ नहीं पूछा, उसने थाली ली और चुपचाप खाना शुरू कर दिया। वो लड़का रिहान धीरे धीरे उसका अच्छा दोस्त बन गया। उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता, जितनी भी चीजें मेहक को चाहिए रिहान उसे मौजूद कर देता। कुछ दिनों बाद मेहक ने रिहान से पूछा कि वो कहाँ रहता है और उसके परिवार में कौन कौन है। रिहान ने बताया कि उसके परिवार में एक बहन और माँ बाप हैं, और उसने पूछा क्या मेहक उसके घर जाना चाहेगी। उत्सुक होकर मेहक ने हाँ कर दी। रिहान ने उसका हाथ थामकर उसे आंगन के जर्जर पीपल के पेड़ के पास ले जाकर ऊंची एक शाखा की ओर इशारा किया। यही हमारा घर है, हम यहाँ पहले से रहते हैं। तभी वहां एक और शख्स उभरा, लंबा कद, सफेद लिबास, लालसी आंखें जैसे अंगारे, और उसका चेहरा एक साथ 4 आवाजों में बोल रहा था। उसके पांव हवा में उठे हुए थे, एक भयानक डरावना मंजर। मेहक जोर से चिल्लाई और बेहोश होकर गिर पड़ी। मेहक की चीख रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी, लेकिन उस चीख को सुनने वाला कोई इंसान नहीं था। जब उसे होश आया तो उसने खुद को उसी जर्जर पीपल के पेड़ के नीचे पाया। चारों तरफ धुंध थी, हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी कब्र को अभी अभी खोदा गया हो। उसके कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, आ गई वो। मेहक घबराकर उठ बैठी, उसका सिर तेज दर्द से फट रहा था। तभी उसे एहसास हुआ उसका हाथ अब भी किसी ने थाम रखा था। उसने डरते डरते नीचे देखा। वो रिहान था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं बिना सफेदी के। उसकी मुस्कान अस्वाभाविक रूप से चौड़ी थी, जैसे चेहरा चीर कर फैली हो। उसके काले लिबास से स्याह धुआं उठ रहा था। डरो मत मेहक, उसकी आवाज अब मीठी नहीं बल्कि कई आवाजों का मिश्रण थी, बूढ़े, बच्चे, औरत, सब एक साथ। मेहक पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसते चले गए। तभी वही सफेद लिबास वाला भयानक शख्स सामने आ गया। उसकी लाल अंगारों जैसी आंखें सीधे मेहक की आत्मा में झांक रही थीं। उसका चेहरा बार बार बदल रहा था, कभी बूढ़ा, कभी जवान, कभी किसी मरे हुए आदमी जैसा। तू हमारी चुनी हुई है, चारों आवाजें एक साथ बोलीं। मेहक, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रिहान ने हंसते हुए कहा, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि हमें बुलाया है। हर रात जब तुम रोती थी, हर आंसू के साथ तुमने हमें ताकत दी। अचानक पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। उसकी जड़ें जमीन फाड़कर बाहर निकल आईं। उन जड़ों पर लाशें लटकी हुई थीं, सूखी, सड़ी हुई, जिनकी आंखें खुली थीं। सबकी शक्ल मेहक जैसी थी। ये सब कौन है? मेहक की आवाज कांप रही थी। सफेद लिबास वाले ने फुसफुसाकर कहा, ये सब वही लड़कियां हैं जिन्हें हमने वादा किया था, प्यार का, सहारे का, और फिर हमेशा के लिए अपना बना लिया। मेहक चीखने लगी, लेकिन आवाज गले में ही दब गई। अचानक उसे अपनी सौतेली माँ की आवाज सुनाई दी, कामचोर लड़की। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो उसकी सौतेली माँ उल्टी लटकी हुई थी, आंखें बाहर निकली हुई और मुंह से काला खून टपक रहा था। बचाओ मुझे, वो कराह रही थी। रिहान ने मेहक के कान में कहा, अब तुम चाहो तो इसे बचा सकती हो, लेकिन इसके बदले क्या? मेहक ने कांपते हुए पूछा। इसके बदले तुम्हें यहीं रहना होगा, हमारे साथ, हमेशा के लिए। पीपल का पेड़ जोर से कराहा, हवा में चीखें गूंजने लगीं। आसमान लाल हो गया। मेहक की आंखों से आंसू बहते रहे और उसने धीरे धीरे अपना सिर हिला दिया। अगली सुबह
गांव वालों ने आंगन में सिर्फ एक सूखा पीपल का पेड़ देखा। मेहक कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन आज भी जब कोई लड़की रात में रोती है तो पीपल के पेड़ के पास से रिहान की मधुर आवाज सुनाई देती है, डरो मत, मैं हूं ना। और जो उसकी आवाज सुन ले वो फिर कभी नहीं बचता।